तक जितने भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले आए, गुस्ताखी की या गुस्ताखियां करेंगे, वो मिट जाएंगे, उनका नामो निशान मिट जाएगा। मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तू घटा है किसी के ना घटा है ना घटे, जब बड़ा है तुझे अल्लाह ताला तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले को बहुत ही इबरतनाक सजाएं मिली हैं, इबरतनाक अंजाम हुआ है उसका। अल्लाह तबारक व तआला इन गुस्ताखाने रसूल को गारत करे, नेस्त नाबूद करे, इन्हें बर्बाद करे। इनके मुकद्दर में हिदायत है, अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे, वरना इन्हें निशान इबरत बना दे। ये अपनी ही गंदगियां खाते हुए नजर आए, इनका वो अंजाम हो कि हर गुस्ताख इन गुस्ताखों के अंजाम से इबरत हासिल करे। अल्लाह तबारक व तआला इन गुस्ताखों की गुस्ताखियों से हम सबको महफूज फरमाए, हमें बेअदबी और बेअदबों के शर से बचाए। मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी जो आशिकाने रसूल की एक आलमगीर गैर सियासी तहरीक है, यकीनन आशिकाने रसूल के दिल चोट खाते हैं, इनको भी एक धचका लगता है। आज दुनिया में इस अंदाज पर मुख्तलिफ बायकाट के ऐलान किए जाएंगे कि इन दुश्मनान इस्लाम, इन गुस्ताखाने रसूल कि इन चीजों का बायकाट करो, उन चीजों का बायकाट करो। ठीक है, जो ये नारे हैं अपनी जगह पर, इनके बारे में हम कोई तबसरा नहीं करते, लेकिन मैं आज मदनी चैनल के जरिए मैं इन तमाम आशिकाने रसूल से पूछता हूं कि ये जज्बात अपनी जगह पर हैं, लेकिन जरा ये गौर तो करो कि वो दुश्मनान इस्लाम, वो गुस्ताखाने रसूल जो आए दिन इस तरह की गुस्ताखाना हरकतें करते हैं, इस मुसलमान को क्या इस बात का एहसास नहीं होता? क्या इसकी ये गैरत ईमानी जोश नहीं मारती कि मैं अब भी इन गुस्ताखाने रसूल, इन दुश्मनान इस्लाम के तर्ज अमल को इख्तियार करता हुआ ही चलता चला जा रहा हूं? अपने बच्चों को बताओ ये गैर मुस्लिम, ये गुस्ताखाने रसूल, ये यहूद और नसारा की साजिशें, ताकि इनके दिलों में ना सिर्फ इनकी बल्कि इनके तर्ज अमल की नफरत पैदा हो। हमें एक अमली तौर पर मुसलमान बनकर दुनिया में जाहिर होना है। दरस कुरान कर हमने ना बुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। आखिर हम अपने अंदर वो तब्दीली क्यों नहीं लाते? वो जोश और जज्बा जो हमारे अंदर अब भी जाहिर होता है, उसे अमली सूरत क्यों नहीं पहनाते? आखिर अब भी इन्हीं की तरह खाना खाना, इन्हीं की तरह कपड़े पहनना, इन्हीं की तरह चेहरा बनाना। खुद मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाढ़ियों को माफी दो, यानी भरने दो, मूछों को पस्त करो, और यहूदियों जैसी सूरत मत बनाओ, मजूसियों जैसी सूरत मत बनाओ, आतिश परस्तों जैसी सूरत मत बनाओ। इनके जैसे चेहरे का बायकाट करने का ऐलान तो बहुत पहले हो चुका है। आखिर ये मुसलमान लब्बैक या रसूलल्लाह की सदा क्यों नहीं लगाता? आका मैं हाजिर हूं। जैसा कि मेरे शेख तरीक़त अमील सुन्नत ने बयान किया, सरकार का आशिक भी क्या दाढ़ी मुंडाता है? यकीनन ये इश्क है, ये मोहब्बत है, इसको इकरार है कि जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, आपके खाके बनाता है, खाके बनाने की तहरीक चलाता है, यकीनन ये एक इश्क और मोहब्बत है तो जोश मारता है, ये एक वलवला है जो जोश मारता है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि अमीर सुन्नत के शेर के बारे में आप क्या कहेंगे कि सरकार का आशिक भी क्या दाढ़ी मुंडाता है? क्यों इश्क का चेहरे से इजहार नहीं होता? इश्क मोहब्बत का दावा करने वाला अगर कपड़े देखो तो इनके जैसे, खाना खाए तो इनकी तरह, फ्लैट बनाए तो इनकी तरह, अपना बिस्तर सजाए तो इनकी तरह, अपने बच्चों की शादियां रचाए तो इनकी तरह, यहां तक के अपने घरों का पूरा माहौल बनाए तो इनकी तरह, पानी पिए तो इनकी तरह, बोले तो इनकी तरह, चले तो इनकी तरह, सारा कल्चर इनका इख्तियार करे। उस वक्त इश्क मोहब्बत की वो बातें कहां चली जाती है? उस वक्त इश्क मोहब्बत का वो जज्बा कहां चला जाता है? मैं आपसे पूछता हूं मेरे मदनी चले के नाजरीन, अरे अगर कोई इस तरह की हरकत करे तो दिल खून के आंसू होता है, बड़े बड़े जज्बात उभरते हैं, आंखों में खून उतर आता है। लेकिन क्या इसका ये जबरदस्त जवाब नहीं कि हम आज के बाद इनके तमाम अंदाज का बायकाट करेंगे? आए मैदान अमल में ना, इनके लिबास का बायकाट करेंगे, इनके चेहरे का बायकाट करेंगे। मैं पूछता हूं इन आशिकाने रसूल से, ये इश्क मोहब्बत का दावा करने वालों से, जब तुम शीशे के सामने खड़े होते हो तो तुम्हें इनका हेयर स्टाइल तो याद आता है, मगर तुम्हें इनकी गुस्ताखियां याद नहीं आती। तुम्हें इनके पहने हुए कपड़े और इनकी डिजाइने किए हुए ड्रेसेस तो याद आते हैं, मगर मेरे आका की शान में की गई गुस्ताखियां याद नहीं आती। आखिर अमामा सर पर सजाकर
क्यों ऐलान नहीं करते हो? एक गुस्ताखाने रसूल अब तो इंतहा करता जा रहा है। अब हम बेअमली की दुनिया से बाहर आकर अपने आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनके इश्क मोहब्बत का हम दम भरते हैं, तुम्हारी तरह नहीं, हम मुस्तफा की सुन्नत पर अमल करते हुए अपने सरों पर जुल्फे सजाया करेंगे। अरे आओ ना मैदान अमल में। सिर्फ आपस में बैठे रहने और 4, 5, 10, 15, 20 आदमियों की आपस के अंदर गुफ्तगू कर लेने से और इस तरह के जज्बात निकाल देने से काम नहीं चलेगा। सफर करें ना मदरी काफिलों में, दुनिया भर के अंदर मुसलमानों को अमली तौर पर जगाने और इनके अमली जज्बे को बेदार करने के लिए बताइए मदरी काफिले से बेहतर कौन सा तरीका है आपके पास? 3 दिन का मदरी काफिले की आवाज दे तो याशी के रसूल मना कर देता है कि वक्त नहीं है, काम पे जाना है, कारोबार पे जाना है। 27 दिन तुम्हारे कारोबार के, अरे 3 दिन तो दे दो जिसके इश्क मोहब्बत का दम भरते हो, जिसकी शान में जिस बदबख्त ने गुस्ताखी की और आज तुम शिकपा होते हो, उस प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को आम करने, इसके इश्क और मोहब्बत की शम्मे को मजीद जलाने के लिए और मजीद उसमें बरकतें पाने के लिए आखिर 3 दिन के मदनी काफिलों में सफर करने में तुम्हें कौन सी रुकावट है? इस इश्क मोहब्बत का दावे में अमली तौर पर सुन्नतों भरा लिबास पहने, बताओ हमें कौन सी रुकावट है? अमल का जज्बा कहाँ गया? वो इश्क मोहब्बत की बातें कहाँ गई? वो इश्क मोहब्बत की नाते जो हर मुसलमान हर जगह पर गुनगुनाया करता था, घर घर से नाते और तिलावत की आवाजें आती थी, कहाँ है? आज जिस जज्बे के और जिस जोश के अंदर आप वलवला और आपका ये वलवला नजर आ रहा है, बताओ क्या हमारे घरों के अंदर इन्हीं दुश्मनान इस्लाम की फिल्में नहीं चला करती? बताओ ना यार, उस वक्त तुम्हारा इश्क रसूल कहाँ जाता है जब तुम्हारे घरों के अंदर इन दुश्मनान इस्लाम की फिल्में चलाई जाती है? तुम्हारा बच्चा उनके तरीके पर चलता है जो मेरे नबी का कलिमा नहीं पढ़ते, उससे तुम्हारा इश्क रसूल कहाँ जाता है? तुम्हारे घर की बच्चियां जब उनके तरीकों पर नाचती गाती है, उससे तुम्हारा इश्क रसूल कहाँ जाता है? इनके गानों में मेरे रब की शान में गुस्ताखियां होती है, बताओ तुम्हारी गैरत ईमानी कहाँ जाती है? ये अपने गानों में मेरे रब की शान में गुस्ताखियां करते हैं, तुम्हारी गैरत ईमानी कहाँ जाती है? कान दर दर कर इनके कुफरियात कलिमात वाले गाने सुनते हो, गुनगुनाते हो, उस पर नाचते हो, तुम्हारी गैरत ईमानी कहाँ जाती है? क्या तुम्हारा इश्क रसूल तुम्हें गाने सुनने से रोकता नहीं? क्या इश्क रसूल, हुब्बे रसूल, नामूस रसूल क्या तुम्हें दाढ़ी मुंडने से रोकती नहीं? मेरे आका की मोहब्बत की निशानी दाढ़ी को मुंड कर नालियों में बहा देते हो, तुम्हारा इश्क रसूल तुम्हारे हाथों को रोकता नहीं। बताओ या आशिकाने रसूल, तुमसे सवाल कर रहा हूं, बताओ उस वक्त इश्क मोहब्बत कहां चला जाता है? गलों में टाया डालकर, पैंट शर्ट पहनकर, और वो भी शर्ट इन करके, बूट पहनकर टाप 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 चलते हो, उस वक्त तुम्हें अमामा याद आता है महबूब का, ना महबूब की दाढ़ी याद आती है, ना महबूब का मदरी लिबास याद आता है। जब तुम खड़े खड़े खाना खाते हो तो तुम्हें सुन्नत के मुताबिक ना खाना याद आता है, उल्टे हाथ से चम्मच पकड़ कर, सीधे हाथ से चाकू पकड़ के जब उल्टे हाथ से खाना खाते हो, चाकू काटते हो, बताओ ये तुमको किसने सिखाया है? 3 उंगलियों से छोटे छोटे निवाले बनाकर खाते नहीं खाते? बताओ ये कहां से आया है सारा? उसने जो गुस्ताखाना अंदाज इख्तियार किया, दो ना जवाब अमली तौर पर, दो ना जवाब। एक का दिन का जवाब क्यों दे? अरे जिंदगी भर का जवाब देना कि इंशाअल्लाह अब हमारे सर से अमामे का ताज नहीं उतरेगा। दो ना जिंदगी भर का जवाब, दो ना उम्र भर का जवाब उसको। एक का दिन का जवाब क्यों देते हो? सिर्फ दो ना जिंदगी भर का जवाब कि सर कटे तो कट जाए नामे मुस्तफा पर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, लेकिन अब मेरे चेहरे से मेरे आका की मोहब्बत की निशानी दाढ़ी नहीं कटेगी। दोनों जिंदगी भर का जवाब उसे, दोनों जिंदगी भर का जवाब कि अब हुआ सो हुआ, अब मेरा बेटा मेरा लगते जिगर, मैं एक आशिक हूं, मैं आका के इश्क और मोहब्बत का दावा करता हूं। मेरा बेटा नहीं पहनेगा जींस की पतलून, नहीं पहनेगा टी शर्ट और शर्टे,
मेरा बेटा भी इंशाअल्लाह मेरी तरह मद्दी लिबास सजाया करेगा। दो ना जवाब, आओ ना मैदान अमल में। अरे कैसा दिल जलता है जब इस आशिक रसूल, इश्क मोहब्बत का दावा करने वाले की छोटी छोटी बच्चियां जींस की पैंट और ब्लाउजेस पहनती हुई नजर आती हूं, कैसा दिल जलता होगा। आओ ना अमली तौर पर मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, और इस पर तो आज मैं कहता हूं नियत करो, जज्बे का इजहार का दिन है ना। आओ ना जज्बे का इजहार काफिलों के लिए करते हैं, अपने आप को दो ना आज के दिन 12 माह के मदनी काफिलों के लिए, कि इंशाल्लाह सारी दुनिया में मदनी काफिलों में सफर करके मैं आका के इश्क और मोहब्बत को मजीद आगे बढ़ाता चला जाऊंगा। दावत इस्लामी के इस अंदाज को इख्तियार करें। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में ये अंदाज है, हमको मारधार नहीं करते, हमको लूट खसूट नहीं करते। दावत इस्लामी की पूरा अमन तहरीक है, मुसलमानों को बाअमल बनाने की तहरीक है, एक अमली मुसलमान, एक बा किरदार मुसलमान बनाने की तहरीक है। ऐलान करें आज कि बस आज के बाद मेरे घर में ना फिल्में चलेंगी, ना ड्रामे चलेंगे, ना मौसीकी की आवाजें आएंगी मेरे घर से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आशिक रसूल हूं, मेरे घर से मेरे रब के कलाम कुरान पाक की तिलावत की आवाज आएगी। मैं आशिक रसूल हूं, मेरे घर से मेरे आका की नातों की आवाजें आएंगी। मैं गोश्त पाक का आशिक हूं, गोश्त पाक का मुरीद हूं, मेरे घर से मेरे गोश्त पाक के मनकबतों की आवाजें आएंगी। मैं आला हजरत का आशिक हूं, मेरे आला हजरत ने जिस तरह इश्क मोहब्बत के साथ जीना हमें सिखाया बताया, मैं इंशाअल्लाह उसी तरह इश्क मोहब्बत के साथ जी कर दिखाऊंगा। आइए मैदान अमल में बुला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा